श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा पिछले जन्म में क्या थी? तो सत्यभामा ने एक दिन श्री कृष्ण से पूछ लिया कि मैंने कौन से ऐसे कार्य किए हैं जिसकी वजह से मुझे आपकी पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसा सत्यभामा जी पूछ रही हैं। मेरे आंगन में कल्प वृक्ष है जिसके बारे में संसारी लोग जानते भी नहीं हैं। इस पर श्री कृष्ण ने सत्यभामा को कल्प वृक्ष के नीचे ले जाकर उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाई। सत्यभामा पहले जन्म में सुधर्मा नाम के ब्राह्मण की कन्या गुणवती थी, जिसका विवाह सुधर्मा ने अपने शिष्य चंद्र से कर दिया था। कालांतर में सुधर्मा अपने दामाद चंद्र के साथ जंगल में गए हुए थे। वहां किसी राक्षस ने दोनों को मार दिया। सूचना मिलने पर गुणवती ने बहुत शोक किया। दरिद्रता के कारण घर का सामान बेचकर पिता पति का अंतिम संस्कार करना पड़ा। उसके बाद जीवन निर्वाह का साधन मिलने पर गुणवती ने स्वयं को भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर दिया। कार्तिक मास आने पर गुणवती ने नियम पूर्वक व्रत पूजन आरंभ किया। इस बीच गुणवती को कठिन ज्वर हो गया। स्वास्थ्य ठीक होने के बावजूद गुणवती ने पूजन अर्चन नहीं छोड़ा और गंगा में स्नान करते समय प्राण पखेरु उनके उड़ गए। तो श्री कृष्ण ने बताया कि इसी पुण्य के फल से सत्यभामा को पटरानी बनने का सौभाग्य मिला है। सत्यभामा अवंतिका उज्जैन के राजा सत्राजित की पुत्री थी। सत्राजित के पास एक बहुत ही कीमती और चमत्कारिक मणि थी। कहते हैं कि उसमें से स्वर्ण उत्पन्न होता था। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को धारण कर शिकार के लिए निकल गया। बहुत काल तक नहीं लौटने पर सत्राजित को लगा कि श्री कृष्ण ने उसे मारकर मणि चुरा ली है। जब इसकी चर्चा आम होने लगी तो श्री कृष्ण भगवान को बहुत बुरा लगा कि लोग उन्हें चोर समझ रहे हैं। ऐसे में वे प्रसेन को ढूंढने स्वयं जंगल गए। जंगल में उन्होंने प्रसेन और उसके घोड़े को मरा हुआ पाया। उन्होंने बाद में खोजा तो पता चला कि ये मणि एक ऋषि के पास है। वो कोई और नहीं राम भक्त जामवंत थे। उन्होंने उनके साथ युद्ध किया। जब जामवंत हारने लगे तो उन्होंने प्रभु श्री राम को पुकारा। श्री कृष्ण को तब राम रूप में प्रकट होना पड़ा। ये देख जामवंत की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने मणि के साथ ही अपनी पुत्री जामवंती को भी श्री कृष्ण को सौंप दिया। भगवान उस मणि को लेकर वापस आते हैं और जब वो मणि सत्राजित को दी गई तो सत्राजित को बड़ा दुख हुआ, ग्लानि भी हुई, लज्जा भी आई कि मैंने श्री कृष्ण पर नाहक ही हत्या और चोरी का आरोप लगाया। उसने श्री कृष्ण ने क्षमा मांगी श्री कृष्ण से और कहा कि मैं अपनी ग्लानि यानी कि गलती को मिटाना चाहता हूँ। इसके लिए मेरी पुत्री सत्यभामा को मैं आपको सौंपता हूँ, आप उसे स्वीकार करिए। और उसने कहा ये मणि भी आप रखिए दहेज में। तो कृष्ण ने कहा ये मणि तो आफत का काम है, ये मैं नहीं रख सकता, ये आप ही रखिए। सत्यभामा युद्ध कला में भी कुशल थी। नरकासुर से युद्ध के समय सत्यभामा ने ही श्री कृष्ण का साथ दिया था। नरकासुर के वध के पश्चात एक बार श्री कृष्ण स्वर्ग गए और वहां इंद्र ने उन्हें पारिजात का पुष्प भेंट किया। वो पुष्प श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी को दे दिया। देवी सत्यभामा को देवलोक से देव माता अदिति ने चिर यौवन का आशीर्वाद दिया था। तभी नारद जी आए और सत्यभामा को
पारिजात पुष्प के बारे में बताया कि उस पुष्प के प्रभाव से देवी रुक्मणी भी चिर यौवन हो गई हैं। ये जान सत्यभामा क्रोधित हो गईं और श्री कृष्ण से पारिजात वृक्ष लेने की जिद करने लगीं। तो ये कहानी है ग्रंथों में कि किस प्रकार से सत्यभामा अपने पिछले जन्म में क्या थी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी पसंद आई होगी और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? आपको इसके बारे में पहले नॉलेज था कि नहीं? क्या आपने इस प्रकार की कहानी सुनी है? तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। आप सभी के कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। वीडियो देखने के लिए, चैनल पर आने के लिए, अपना समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।